नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिसने जो है किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सरसों की फसल जो है खराब होने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, क्योंकि दिन का तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो बता दें, फसलों के ऊपर सफ़ेद रतवा जो है वो आना शुरू हो गया है, जिससे फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा। कृषि विभाग ने किसानों को दवाओं का छिड़काव करने की सलाह दी है। तो बता दें, पिछले करीब सप्ताह भर से मौसम पूरी तरह से साफ है। दिन के समय जहां तेज धूप निकलने के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं रात का तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में सरसों की फसल रोगों की चपेट में आने की संभावना पूरी तरह से बन गई है और किसानों को इसकी चिंता जो है अब सताने लगी है। सरसों की फसल पर सफ़ेद रतवा की शिकायत आने से पैदावार में खासी कमी आने की संभावना है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को कुछ दवाओं की स्प्रे करने की जो है सलाह दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें, चरखी दादरी में करीब 1,55,000 एकड़ में सरसों की बिजाई की गई है। इस बार किसानों को सरसों से अच्छी आय होने की उम्मीद है। बावजूद इसके मौसम द्वारा करवट लेने से दिन में तेज धूप और रात को मौसम ठंडा होने से ओस पड़ने से सरसों की फसल में सफ़ेद रतवा का खतरा भी जो है वो बढ़ गया है। सफ़ेद रतवा का रोग आने का खतरा बनने से इसका सीधा असर जो है फसल की पैदावार पर होगा और इसको लेकर कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान ने बताया है कि वर्तमान में जो मौसम बना हुआ है वो सरसों की फसल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए किसानों को जो है दवाइयाँ स्प्रे करने की सलाह दी जा रही है। इस पूरे मामले में कृषि विशेषज्ञ का क्या कुछ कहना, आइए सुनते हैं। आमतौर पर माह जनवरी में ये सफ़ेद रतवा, जिसको वाइट रस्ट कहते हैं, ये समस्या आती है, क्योंकि इस दौरान उचित धूप नहीं मिल पाती। धुंध और बूंदाबांदी या उसका जो वातावरण होता है, ऐसी अनुकूल परिस्थिति में सफ़ेद रतवा पनपता है और जो सरसों के लिए खास करके नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे जो है पौधे की जो फल बनते समय या बढ़वार होते समय जो नुकसान होता है वो इसमें तना और पत्ते सफ़ेद हो जाते हैं, और जिससे उसका जो है फली का आकार भी छोटा रहता है। और बाद में उसका जब रिजल्ट देखते हैं तो छोटे छोटे जो है फली कन्वर्ट हो जाती है छोटे छोटे गोलदार टुंडरों में, तो ये उसका नुकसान होता है। और इसके जो इसका नियंत्रण है, पूर्ण रूप से इसको नहीं समाप्त किया जा सकता, इसका नियंत्रण किया जा सकता है। और आमतौर पर ये पछेती बिजाई की जो हालातों में जो सरसों है उसमें आता है। इसके लिए किसान को सप्ताह में 1 सप्ताह के अंतर पर 2 स्प्रे करने हैं। इसके लिए मैंकोजेब दवाई आती है, 300 से 400 ग्राम प्रति लीटर पानी 300 से 400 ग्राम 150 लीटर पानी प्रति एकड़ इसका छिड़काव करना पड़ता है, जिससे इसका नियंत्रण हो जाता है। और पछेती बिजाई की हालातों में इसका कम नियंत्रण हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों से अपील है कि जैसे ही इसके लक्षण दिखाई दें तो इस पर जो है मैंकोजेब का जो फंजीसाइड होती है, फफूंदी नाशक होती है, उसका छिड़काव करें, क्योंकि ये फफूंद है, फफूंद के कारण ये रोग आता है। तो इसका नियंत्रण ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अब हालात कुछ ठीक लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसकी शिकायतें